Dear students, welcome to all of you in the microprocessor class. So today we are study about the internal block diagram of the 8051 microcontroller. लास्ट लेक्चर में भी हमने 8051 का एक वाइडर ब्लॉक डायग्राम देखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल ब्लॉक डायग्राम दैट इज शोन हियर। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम को हम देख सकते हैं कि इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है वो हमारा किस तरह का होता है। तो दैट कंटेन द बेसिकली इंटरप्ट के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर इंटरप्ट कंट्रोल के सिग्नल्स हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट सीपीयू होता है। ऑसिलेटर है हमारी क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए। 4K फ्लैश मेमोरी, 128 रैम मेमोरी, बस कंट्रोल एंड 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट हमारे पास होते हैं। 8 बिट के हैं। P0, P1, P2, P3 दीज आर द 4 पोर्ट। बस कंट्रोल करने के लिए बसेज होती हैं। और टाइमर 0, 1 हमारे पास ये दो टाइमर, दो काउंटर प्रेजेंट हैं। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पज जिनका इंटरप्ट है, वो हमारा इंटरप्ट का क्या पर्पज है। तो इंटरप्ट का जैसा कि एक नाम बताया गया है, इंटरप्ट इज ए सबरूटीन कॉल दैट इंटरप्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर मेन ऑपरेशन और वर्क एंड कॉजेज इट टू एग्जीक्यूट एनी अदर प्रोग्राम। इंटरप्ट का मतलब होता है कि हमारा जो वर्क कर रहा है उसको हम ये एक्नोलेज, उसको ये मैसेज दे माइक्रो कंट्रोलर को कि हम इसके थ्रू और काम कराना चाहते हैं, वो जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो काम उससे चल रहा है पहले से, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। द फीचर ऑफ इंटरप्ट इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर हमारे कहीं पर है तो वहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर के जो टास्क चल रहा होता है उसको रोक कर वी कैन स्टार्ट द न्यू, कोई भी हम टास्क है वो शुरू करवा सकते हैं। तो जो हमारा देर आर 5 वेक्टर्ड इंटरप्ट जो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें हमारे पास जो इंटरप्ट होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, जैसे INT0, TFO, INT1, TF1, R1T1। आउट ऑफ दीज ये जो हमारे हैं इसमें INT0, INT1 आर एक्सटर्नल इंटरप्ट कहलाते हैं। इसके अलावा जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड और लो लेवल ट्रिगर्ड हैं हो सकते हैं ये। इसके अलावा बाकी इंटरप्ट हमारे पास और होते हैं, तो सबका पर्पज है वो यही होता है कि हमारा कि किसी काम को रुकवा के दूसरे काम को करवाना। मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द माइक्रो कंट्रोलर केस। तो जो मेमोरी है वो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में किस तरह की मेमोरी होती है, तो 8051 हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। तो बेसिकली इट हैज 4K ऑफ कोड मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी दैट हैज 4 KB रोम। 4 KB का तो हमारा रोम होता है और 128 बाइट की हमारे पास डाटा मेमोरी और रैम होती है। तो दो तरह की मेमोरी इसमें जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर है इसमें दो तरह की जो मेमोरी होती हैं, वो फर्स्ट हो गया रैम और सेकंड इज द रोम। तो आपको ये याद रखना है कि जो रैम है 8051 का जो रैम की कैपेसिटी है दैट विल बी 128 केवल बाइट में होगी, बहुत कम मेमोरी होती है, इतने बाइट्स की होती है केवल। और जो हमारा रैम रोम है दैट इज द 4 KB। 4 KB का हमारा इसमें रोम की मेमोरी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो मेमोरी होती है रोम की दैट इज द 4 KB मेमोरी होती है। इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट द लाइक द एड्रेस जो बसेज हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो एड्रेस बसेज के बारे में अगर मैं आपको से डिस्कस करता हूँ कि व्हाट आर द एड्रेस बसेज। तो एड्रेस बस हमारी अगर हम बात करें, और एक डाटा बस भी होती हैं। तो एड्रेस बस का क्या रोल होता है, 8051 है 16 बिट एड्रेस बस फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा, जो डाटा को ट्रांसफर करने के काम में आता है। इट इज यूज टू एड्रेस स्पेशली मेमोरी लोकेशन को हम इसके थ्रू
वो कर सकते हैं कि भाई मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को भी एड्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज द मेमोरी। और डाटा बस जो हमारी होती है, जो दैट वी हैव टॉक अबाउट द एड्रेस बस। जो डाटा बस होती है 8051 की, वो 8 बिट की होती है, जैसा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी इसी तरह का होता है, विच इज यूज्ड टू कैरी डाटा ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, के डाटा को लाने ले जाने का काम करती है। वी ऑल्सो कंसेंट द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? अच्छा आप बताइए, व्हाट इज द ऑसिलेटर? विदाउट इनपुट, जो कि हमारा एक सिग्नल जनरेट करता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को क्या पता चलेगा उसके डिफरेंट पार्ट को कि कब क्या काम करना है, तो इसलिए क्लॉक साइकिल जनरेट की जाती है, और वो दैट इज जनरेटेड बाय द ऑसिलेटर के थ्रू। एक क्लॉक साइकिल है कि इतनी क्लॉक के बाद ये काम होना है, तो दैट इज द वर्क ऑफ द ऑसिलेटर का ये काम होता है। So generally we know that the microcontroller is a device that it requires the clock pulses for its operation। के लिए हमें क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ती है। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर यूज टू एम्बेडेड सिस्टम में काम में आता है, टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीनों के ऑपरेशन को काम में लाने के लिए। तो वहाँ पर हम इसको देयरफॉर टू कनेक्ट इट टू द अदर मशीन डिवाइस और वेरिएबल भी पर इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो हम इसमें यूज करते हैं। टाइमर और काउंटर जो हैं, what is the role of timer and counter? 8051 microcontroller has 16-bit timer and counter. These counters are again divided in the 8-bit register में divide किया हुआ है इनको। Timers are used for measurement of intervals to determine the pulse width of the pulses। तो इस तरह से जो हमारा 8051 का माइक्रो कंट्रोलर है, उसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम को देखें तो उसमें हमारे पास ये जो सारी चीज़ें, इनका हमने डिस्क्रिप्शन देखा। तो इसको आप एक बार रिवाइज करें, देन इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इट अगेन।